चलिए, तो जल्दी से सारे बच्चे आ रहे हैं, सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर हम आपका आज का सेशन बच्चे स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरी आवाज आ रही है अब? चलिए बच्चे, तो जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं बच्चे, आज आपका जो है हम लोग करंट अफेयर अभी शुरू करते हैं। तो ये बच्चे आपका बैच जो है एसएससी सीजीएल मेंस का बैच जो है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, इसकी क्लासेस बच्चे आपके जो है इस प्लेटफॉर्म पे शुरू हो रही हैं 1 अगस्त से। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर शुरू हो चुकी है 18 जुलाई से। तो ये बैच आपका एसएससी सीजीएल मेंस का जो बैच है वो आपका 1 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं 18 जुलाई से। ठीक है, तो आप लोग जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर टीचर्स का मैं आपको बता देती हूँ। टीचर्स की अगर बात करती हूँ तो टीचर्स में आपको मैथ्स जो है वो गौरव सर करवाएंगे, और रीजनिंग आपको योगेंद्र सर करवाएंगे इस बैच में। साइंस अमृता मैम पढ़ाएंगी। कंप्यूटर और हिस्ट्री इसमें आपको अंजलि मैम करवाएंगी, और इंग्लिश इसमें आपको जो है जूही मैम करवाएंगी। एडवांस मैथ्स पीके सर करवाएंगे, और आपके पॉलिटी जो है आपको त्रिपाठी सर करवाएंगे। करंट अफेयर्स के लिए मैं हूँ। इकोनॉमिक्स आपको सुकेश सर करवाएंगे, और साइंस रवि सर, और ज्योग्राफी आपको अभिषेक सर करवाएंगे। तो ये बैच बच्चे आपका जो है शुरू हो रहा है। बच्चे एसआई का बैच भी जो है लॉन्च हो चुका है। रिंकू, आप लोग जो है एप्लीकेशन पर जाकर या वेबसाइट पर जाकर जो है चेक कर सकते हैं सारे बैचेस आपके। मैं आपको कांस्टेबल का भी कल बता चुकी हूँ, और आपका यूपीएसआई का भी बता चुकी हूँ, और अब आपका ये मेंस का भी बच्चे बैच लॉन्च हो चुका है। तो बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है आप लोग वेबसाइट से और एप्लीकेशन से जो है निकाल सकते हैं। वहाँ पर नंबर्स वगैरह भी हैं, वहाँ पर कॉन्टैक्ट जो है कर सकते हैं कस्टमर सपोर्ट को। ठीक है, चलिए, तो ये बैचेस जो है बच्चे आपके लॉन्च हो रहे हैं, और जो यूपीएसआई के लिए पूछ रहे हैं उसका बैच भी लॉन्च हो चुका है, और एमटीएस जो पूछ रहे हैं एमटीएस का बैच ऑलरेडी चल रहा है बच्चे। ठीक है, चलिए, तो बच्चे आपका आज का जो है करंट अफेयर्स का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के क्वेश्चंस आपके देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला आपका बच्चे आज का सवाल ये है कि इंडिया हैज साइंड एन एमओयू विद व्हिच कंट्री फॉर बायलैटरल एक्सचेंज ऑफ यंग रिसर्चर्स। भारत ने युवा शोधकर्ताओं के द्विपक्षीय आदान प्रदान के लिए किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, अर्जेंटीना या फिर तंजानिया। ठीक है, भारत ने अभी हाल ही में बच्चे यंग रिसर्चर्स के एक्सचेंज के लिए इसमें से किस देश के साथ एमओयू साइन किया है? सिंपल सा क्वेश्चन है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं 2 देशों ने। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, ओके, तो यहाँ पर बच्चे अगर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। ठीक है बच्चे, यहाँ पर बात करते हैं तो भारत और अर्जेंटीना ने जो है अभी हाल ही में एमओयू साइन किया है, जिसके तहत आपके यंग रिसर्चर्स और साथ ही में आपका स्टार्टअप्स का जो है आदान प्रदान किया जाएगा, एक्सचेंज जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो बच्चे ये कि अगर मान लो 2 देशों के बीच में आपका जो है स्टार्टअप का एक्सचेंज हो रहा है, रिसर्चर्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो क्या है भाई, दोनों देशों के रिलेशंस और अच्छे होंगे। ठीक है, अब मान लो यहाँ से कोई टैलेंटेड रिसर्चर जो है अर्जेंटीना चला जाता है विजिट करने के लिए। ठीक है, तो उसका मान लो ब्राइट माइंड है, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, तो वो अर्जेंटीना में जाके शेयर कर सकता है। वाइसी वैसा, अर्जेंटीना का कोई रिसर्चर मान लो किसी के पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं और अच्छी इंडिया में कोई स्टार्टअप कंपनी है, वहां पर आके काम करने लगता है। ठीक है, अच्छे आइडियाज देता है तो क्या है, वो स्टार्टअप ग्रो करेगा। तो ये माइंड्स का खेल है पूरा। तो ये जो यंग रिसर्चर्स है इनका जो है आदान प्रदान किया जाएगा, साथ ही साथ में आपके स्टार्टअप्स का जो है उस एक्सचेंज किया जाएगा, और ये मेजरली आपका कृषि क्षेत्र में किया जाएगा, एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है बच्चे किया जाएगा। एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है आपका रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स का एक्सचेंज किया जाएगा भारत और अर्जेंटीना के बीच। ठीक है, देखो भारत और अर्जेंटीना के बीच की अगर बात करते हैं तो अर्जेंटीना का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ना, चौथा सबसे बड़ा आपका ट्रेडिंग पार्टनर है व्यापार में भारत। ठीक है, इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट पार्टनर है,
और साथ ही में इंडिया की बात करते हैं अगर स्टार्टअप्स में, तो भारत के पास दुनिया का तीसरा बड़ा, थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना। हमें पता है कि भारत में जो है बच्चे क्या है, स्टार्टअप्स पनप रहे हैं और संख्या में जो है बढ़ते जा रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो भारत में धीरे धीरे बेहतर हो रहा है और यहाँ पर स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करते हैं तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर आता है। तो यहाँ पर अर्जेंटीना के साथ भारत ने ये जो है आपका MOU साइन किया है, जिसके तहत आपका क्या किया जाएगा, ये एक्सचेंज होगा, ठीक है, आदान प्रदान जो है किया जाएगा आपका युवा शोधकर्ताओं का और स्टार्टअप्स का। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चे आपका ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना की बात करते हैं तो अर्जेंटीना की आपकी ऑफिशियल करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है आपकी, अर्जेंटीन पेसो। क्या है आपकी, अर्जेंटीन पेसो। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है आपकी स्पेनिश। ठीक, इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं तो भारत और अर्जेंटीना के बीच जो पिछले साल व्यापार रहा था वो रहा था आपका $6.4 बिलियन का। पिछले साल का जो व्यापार है वो रहा था $6.4 बिलियन का। तो भारत और अर्जेंटीना के बीच ये जो है आपका MOU साइन हुआ है। ठीक है, तो आगे चलेंगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे आपका, भारत और अर्जेंटीना के बीच आपका ये MOU जो है वो साइन किया गया है ना। तो यानी कि इस MOU के तहत क्या है, थोड़ा और पोटेंशियल है, दोनों देश जो है और अच्छा कर सकते हैं एक साथ मिलकर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि जुलाई 2023 में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समिति की अंतिम बैठक का मेजबान कौन सा शहर रहा है, चेन्नई, वाराणसी, भोपाल या फिर गांधीनगर। सो बच्चे ये जो आपकी फाइनल मीटिंग है, फाइनल और मैं बोलूं तो तीसरी मीटिंग है, ठीक है, ये तीसरी मीटिंग होगी आपकी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग की। ये पूछा गया है कि ये कहां पर होगी, यहाँ पर चेन्नई, वाराणसी, भोपाल या फिर आपका गांधीनगर। वेरी गुड, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यस साक्षी, यस दिव्या, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका चेन्नई, है ना। यहाँ पर बच्चे अगर बात करते हैं तो ये जो आपकी तीसरी मीटिंग होने वाली है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग की, ये आपकी कहां पर होने वाली है, ये आपकी चेन्नई में होने वाली है। बात करते हैं तो इसकी पहली जो मीटिंग हुई थी बच्चे वो कहां पर हुई थी, सबसे पहली ये मीटिंग आपकी गांधीनगर में हुई थी। ये आपकी कहां पर, गांधीनगर में हुई थी, है ना। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी कि आपके देखो जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनके खतरे को जो है कैसे कम किया जा सकता है उसके ऊपर बातचीत की जाती है। जैसे अर्थक्वेक होता है तो आपके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को इंस्टॉल किया जाता है, तो अगर अर्थक्वेक या सुनामी अगर आने वाली होती है तो पहले अलर्ट जारी कर दिया जाता है, वो आपके सिस्टम्स होते हैं कुछ। तो यहाँ पर बात करते हैं तो इस मीटिंग में जो है यही सब बातचीत की जाती है कि डिजास्टर जो है हमारे, उनका रिस्क जो है उसे कैसे कम किया जा सकता है। ये मीटिंग बच्चे आपकी कहाँ पर होगी, तीसरी और आखिरी मीटिंग चेन्नई में होगी। ठीक है, इसके बाद ये वाली मीटिंग आपकी नहीं होगी, खत्म हो जाएगी, है ना। इसका कंटेक्स्ट सबको पता है कि इस साल भारत के पास जो है किसकी, G20 की अध्यक्षता है, राइट। और इस साल जो आपका 18th G20 समिट होने वाला है वो कहां पर होने वाला है, वो आपका दिल्ली में जो है बच्चे होने वाला है, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन ए, चेन्नई। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भारत में सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण करने वाला पहला राज्य कौन सा है। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अनवेल द सेमीकंडक्टर पॉलिसी। सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी आपका साल 2022 से 27 के लिए, ठीक है। तो ये 5 सालों के लिए जो है सेमीकंडक्टर नीति जो लॉन्च की गई है, किसने की है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सिंपल सा जवाब है। सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन बी, गुजरात, राइट। तो गुजरात जो है बच्चे पहला राज्य है आपका भारत का जिसने क्या है, ये सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया था। सेमीकंडक्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होते हैं उनके लिए जरूरी होते हैं, और हमें पता है कि दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की डिमांड जो है वो कितनी ज्यादा हर रोज बढ़ती चली जा रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की डिमांड बढ़ रही है तो सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी जो है और अच्छा होना पड़ेगा। तो भारत जो है आपका, इसीलिए भारत ने भी क्या है अपना इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है वो लॉन्च किया हुआ है ना। इसीलिए भारत ने भी क्या है बच्चे अपना इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है वो लॉन्च किया हुआ है। सेमीकंडक्टर मिशन जो है बच्चे वो क्या है, लॉन्च किया हुआ है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की अगर मैं बात करती हूं तो यहाँ पर टारगेट यही है कि भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और अच्छा किया जाए, और ये जो मिशन है आपका वो लॉन्च किया गया था साल 2021 में। यहाँ पर अगर इस मिशन की बात करते हैं तो ये आपका 76
6,000 करोड़ रुपीस की कॉस्ट पर जो है आपका ये मिशन जो है तैयार किया गया है कि इतनी लागत जो है इस मिशन में लगाई जाएगी, इतनी कीमत जो है इसमें लगाई जाएगी। और यहां पर बात करते हैं तो ये आपका कौन से मंत्रालय के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको आपका क्या है, इसको लागू किया गया है। ठीक है, तो इसी के तहत आपका गुजरात बच्चे पहला राज्य बना है जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 23 लॉन्च की है। ठीक है, गुजरात जो है अपने आप को सेमिकॉन सिटी जो है बच्चे बनाना चाहता है ना, चाहता है कि यहाँ पर जो है अगले 5 सालों में एक हब बन जाए सेमीकंडक्टर्स बनाने का। वेरी गुड, जो जापान लिख रहे हैं, बहुत अच्छे। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और अच्छा करने के लिए भारत ने अभी किस देश के साथ, जापान के साथ भी एमओयू साइन किया है ना, जापान के साथ भी क्या है बच्चे, एक समझौता किया है। ठीक है, जिसके तहत क्या है, भारत और जापान मिलकर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे भारत के लिए, है ना। और हमने क्या पढ़ा था कि जापान जो है ऐसा आपका दूसरा नेशन है, दूसरा क्वाड नेशन है जिसके साथ भारत ने ये आपका एमओयू साइन किया है ना। बिल्कुल सही। पहला नेशन कौन सा था, हमने क्या पढ़ा था, पहला था आपका यूएसए। पहला क्वाड नेशन जिसके साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ही भारत ने एमओयू साइन किया है, वो कौन सा है बच्चे, आपका यूएसए है, राइट। तो सेमीकंडक्टर्स हमें पता है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम यानी कि उसको बनाना, उसको मैन्युफैक्चर करना, उसके लिए जो सामान चाहिए वो सब भारत में पूरी की पूरी सुविधा होनी चाहिए, टिप टू टॉप। ठीक है, ये पूरा इकोसिस्टम आपका बनाया जाना चाहिए, इसकी बात हो रही है। तो ये पॉलिसी जो है आपकी लागू करने वाला पहला राज्य आपका गुजरात है, जो आगे चल के आपका गुजरात में ही सेमीकंडक्टर का अच्छा इकोसिस्टम बनाना चाहता है। यस, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं तो इसी के तहत, इसी पॉलिसी के तहत गुजरात चाहता है कि आगे आने वाले सालों में, अगले 5 सालों में कम से कम, देखो गुजरात का कहना है कि 2 लाख से भी ज्यादा जो है रोजगार मौके जो हैं वो लोगों को मिलेंगे इस सेक्टर के तहत, इस पॉलिसी के तहत। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा बच्चा, आपका ऑप्शन बी गुजरात। ठीक है, ऑप्शन बी गुजरात बच्चे बिल्कुल सही जवाब होगा। सिंपल। आगे आते हैं। आगे पूछा गया है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को हाल ही में कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, राइट। तो बच्चे अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को जो है कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया है, 2, 4, 6 या फिर 8 साल, कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया है, सिंपल आपसे पूछा है। यस, सिंपल सा आंसर है, इसको जो है बच्चे 2 साल के लिए अभी बढ़ाया गया है। ठीक है, अगले 2 साल के लिए बढ़ाया गया है, यानी कि ये आपका 2026 तक जो है अब चलने वाला है। ठीक है, इसको बात करें तो इसको 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसको लॉन्च किया गया था आपका 2018 में। ठीक है, 2018 1 जुलाई को जो है इसको लॉन्च किया गया था। और अब अगर बात करती हूँ तो इसका लास्ट एक्सटेंशन डेट जो रखा गया है वो रखा गया है 30 जून 2024। ठीक है, तो 30 जून 2024 तक जो है इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक, और इसे लॉन्च किया गया था 2018 1 जुलाई को। तो ये स्कीम की बच्चे अगर मैं बात करती हूँ तो ये स्कीम आपकी बेसिकली क्या है, आपका स्कीम की अगर बात करती हूँ तो ये जो है नौकरी छूटने पर वेतन देने वाली योजना है ना। नौकरी छूटने पर वेतन देने वाली आपकी योजना है, वेतन देने वाली योजना है ना। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये योजना क्या कहती है कि मान लो कोई भी व्यक्ति है, उसने अगर 2 साल काम किया है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है अगर उसने 2 साल बच्चे काम किया है, ठीक है, 2 साल उसके पास रोजगार रहा है, कहीं भी काम किया है उसने 2 साल, ठीक है, तो वो क्या है इस स्कीम के तहत अपना फॉर्म भर सकता है, एलिजिबल है। यानी कि शर्त सिर्फ इतनी है कि 2 साल काम किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो इसके तहत, इस स्कीम के तहत क्या है, इस व्यक्ति को उसकी सैलरी का 50% वेतन जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, 50% वेतन जो है, यानी जितनी सैलरी वो अर्न करता है उसका जो है 50% क्या है वेतन सरकार के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ एक ही बार दिया जाएगा, वंस इन अ लाइफ टाइम। ठीक है, एक ही बार दिया जाएगा। तो ये जो आपकी स्कीम है,
ये जो आपकी स्कीम है ये सरकार के द्वारा कब जारी की गई थी? 2018 में। और इसे जो है बच्चे अभी हाल ही में क्या है, अभी हाल ही में 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। कब तक? साल 2024 तक जो है इसे एक्सटेंड किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 2 इयर्स के लिए इसे एक्सटेंड किया गया है और इसके तहत जो है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो है वो मिलता है ना। 9 साल मान लो काम किया किसी व्यक्ति ने और इसके बाद किसी भी रीजन से क्या है वो बेरोजगार हो गया है, ठीक है, बेरोजगार हो गया है अगर, तो उस केस में क्या है, इस बेरोजगार को जो है क्या है 50% वेतन अपना मिल जाएगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा आपका ऑप्शन ए, 2 इयर्स। तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है आपकी, ये कौन से मंत्रालय के तहत? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना, रोजगार मंत्रालय के तहत आपका, मजदूर और रोजगार मंत्रालय के तहत आपका ये होता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस बच्चे कब मनाया गया है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? अच्छा, इसके अलावा एक और चीज थी, कल हमने बच्चे इनकम टैक्स डे के बारे में पढ़ा था, है ना, हमने इनकम टैक्स डे के बारे में पढ़ा था, राइट। कल हमने पढ़ा था कि आपका बच्चे 163rd नहीं 160, जिसने भी नोट्स में 163rd लिखा है प्लीज यहाँ पर करेक्ट कर लेना। इस साल अगर मैं बात करती हूँ तो इस साल 2023 में जो है हमने बच्चे 164th अपना आयकर दिवस जो है वो मनाया है। ठीक है, जिसने भी 163rd लिखा है ये रॉन्ग है, ठीक है, 164th कर लेना, 164th आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखना है, जिसने भी अपने नोट्स में 163rd लिखा हुआ है उसको करेक्ट कर लेना, 164th हो जाएगा, उसको याद कर लेंगे। ठीक है, यस, ओके, चलिए ये याद रखना है बच्चे, प्लीज करेक्ट कर लेना याद से, कहीं गलत याद मत कर लेना। 164th इनकम टैक्स डे हमने इस साल मनाया है। चलिए, तो यहां पर बात करते हैं, बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मां की लाडली, ऑप्शन बी, 23 जुलाई। यहां पर बात करते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे बच्चे आपका ऑप्शन बी 23rd जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 2 चीजें जो है इसमें याद की जाती हैं। ठीक है, इसमें 2 चीजें आपकी याद की जाती हैं। एक तो था आपका इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, आपका इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, आपका आईबीसी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की जो है बच्चे स्थापना हुई थी। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की जो है स्थापना हुई थी, आईबीसी, इसकी स्थापना जो है बच्चे कब हुई थी? 23 जुलाई 1927 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। 1927 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, 23 जुलाई को। ठीक है, और यही जो है बच्चे आगे चल के जो है अभी हमारा क्या बन गया है? ऑल इंडिया रेडियो। क्या बन गया है हमारा? ऑल इंडिया रेडियो। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 23 जुलाई को सबसे पहला जो है आपका आईबीसी की स्थापना हुई थी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की, 1927 में। एक रीजन ये है कि इसको मनाते हैं। और इसी के साथ साथ बच्चे 1924 में जो है आपका पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट जो है वो किया गया था। फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट जो है आपका वो किया गया था, है ना। तो सबको याद होगा पहले के जमाने में बच्चे रेडियो चलते थे, अलग से रेडियो आते थे पहले तो, अब तो बहुत ही कम हो गया है, इंटरनेट आ गया है, टीवी आ गया है, मोबाइल फोन्स आ गए हैं। तो पहले जब आपका रेडियो की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहला भारत में जो आपका रेडियो ब्रॉडकास्ट किया गया था वो सबसे पहला आपका 1924 में किया गया था, तो उससे भी याद किया जाता है। ठीक, और इसी के साथ साथ आपका इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो अब आपका AIR है, आप सुनते होंगे AIR है, ऑल इंडिया रेडियो, तो वो जो है इसकी स्थापना 1927 में हुई थी एज इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। इसलिए हम लोग 23 जुलाई को क्या मनाते हैं बच्चे? इसीलिए हम लोग 23 जुलाई को मनाते हैं आपका राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। ठीक है, 1923 में जो है आपका ये ब्रॉडकास्ट हुआ था, याद रखेंगे, सबसे पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट 1923 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 23rd जुलाई। आपका राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है हम लोग 23 जुलाई को क्यों मनाते हैं? क्योंकि पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट भी जो है आपका हुआ था। ठीक है, 1923 में, यस, 1923 और 1927। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि किसने हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 जो है वो प्रदान किए हैं? जगदीप धनखड़, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर द्रौपदी मुर्मू? चलिए, तो नेशनल जियो साइंस अवार्ड जो है आपके दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं तो टोटल आपके जो है बच्चे 22 जियो साइंस अवार्ड जो हैं इस समारोह में दिए गए हैं, जो आपका दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। ठीक, यहां पर बात करते हैं तो 2 आपके और इम्पोर्टेंट
अवार्ड्स हैं। एक है आपका नेशनल जियो साइंस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार जो है आपका बच्चे किसे दिया गया है, ये दिया गया है ओम नारायण भार्गवा को जो है दिया गया है। ठीक, एक अवार्ड आपका ये है, और एक अवार्ड जो है आपका बिल्कुल कर सकते हैं सुमन, आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। यस, 1923 फर्स्ट ब्रॉडकास्ट, यस याद रखना है 1923, 24 नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स की अगर बात करते हैं बच्चे, तो ये आपके इस साल किसके द्वारा दिए गए हैं, ये बिल्कुल सही आपका ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू हमारे राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपके ये अवार्ड्स दिए गए हैं। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आपका अमिया कुमार समल को जो है, यहाँ पर लिख रही हूं आपका अमिया कुमार समल को जो है, अमिया कुमार समल को जो है बच्चे आपका कौन सा अवार्ड दिया गया है, आपका नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड, नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड, जियो साइंटिस्ट अवार्ड जो है दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार अमिया कुमार समल को दिया गया है, और राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया गया है ओम नारायण भार्गवा। बेटा द्रौपदी मुर्मू नहीं है, द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखना है कि यहाँ पर दो आपके इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, एक है आपके ओम नारायण भार्गवा और एक है आपके अमिया कुमार समल। अमिया कुमार समल को यंग जियो साइंटिस्ट का अवार्ड मिला है, वैज्ञानिक युवा वैज्ञानिक का जो है पुरस्कार मिला है, और यहाँ पर आपका राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक सम्मान जो दिया गया है वो ओम नारायण भार्गवा को दिया गया है। इन्होंने जो हिमालयाज में जो है अपना काम किया है उसके लिए मिला है। राइट, तो जियो साइंस के बच्चे अगर बात करते हैं तो जियो साइंस आपकी वो फील्ड है जहां पर जो है आपके पृथ्वी में होने वाली चीजों के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे रॉक्स के बारे में हो गया, खनिज पदार्थ हो गए, आपके मिनरल्स हो गए, है ना, इनके बारे में जो पढ़ाई की जाती है, जो स्टडी की जाती है उसको जियो साइंस बोलते हैं। और जो आपके जियो साइंटिस्ट्स होते हैं वो अपने तरीकों से, अपने टूल्स के जरिए क्या है इन सब चीजों का पता करते हैं। जैसे कि मान लो फॉसिल्स मिल जाते हैं कोई पुराने, है ना, कोई पुराने फॉसिल्स जो हैं धरती में दबे हुए मिल जाते हैं, तो वहां पर जियो साइंटिस्ट्स का काम होता है, वो जो है उसको एग्जामिन करते हैं और पता लगाते हैं। तो जियो साइंस के क्षेत्र में आपके अवार्ड्स दिए गए हैं, सिंपल सी बात है, किसके द्वारा दिए गए हैं, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, हाँ बच्चे, क्रिया पता है मुझे आज कारगिल विजय दिवस है, पढ़ेंगे हम लोग, ठंड रखो। करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू बच्चे आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे आ जाते हैं। आगे पूछा गया है कि डॉक्टर थानी अल जाऊदी को 13वें विश्व व्यापार संगठन मंत्री सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यह सम्मेलन किस शहर में होगा, यह आपसे सवाल में पूछा है। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर बच्चे बात करते हैं तो डॉक्टर थानी अल जाऊदी को जो है इलेक्ट किया गया है एज द चेयर ऑफ 13th WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग। आपसे पूछा है कि ये मीटिंग बच्चे कहां पर होगी, कहां पर होगी ये मीटिंग? यस, बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर क्या होगा, ये मीटिंग आपकी बच्चे आबू धाबी में होगी। तो अभी रिसेंट न्यूज क्या है आपकी कि डॉक्टर थानी अल जाऊदी को जो है क्या है आपका ये जो WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसका जो मंत्री सम्मेलन होने वाला है, इसके अध्यक्ष के रूप में जो है इनको चुना गया है। ठीक, तो बच्चे ये जो 13वां आपका होने वाला है ये अगले साल फरवरी 2024 में होगा, 2024 में होगा। ठीक, और ये ऑफ कोर्स आपका कहां पर होने वाला है, ये होने वाला है बच्चे आपका आबू धाबी में, है ना, आबू धाबी में होने वाला है। क्या होने वाला है आपका, WTO का मंत्री सम्मेलन होने वाला है। WTO क्या है आपका, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हैं तो इसके मुख्यालय कहां पर हैं बच्चे, इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं? इसके आपके मुख्यालय हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके आपके मुख्यालय कहां पर हैं? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक, और इसकी बात करते हैं तो बच्चे इसकी आपकी डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन है, वो है आपकी नगोजी ओकोंजो
इवाला आपकी इसकी डायरेक्टर जनरल है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हूँ तो बच्चों इसमें आपके कितने सदस्य आते हैं, इसमें आपके 164 मेंबर्स आते हैं, राइट। इसमें आपके 164 मेंबर्स आते हैं। भारत इसका मेंबर है या नहीं, बिल्कुल है, भारत भी इसका सदस्य है, ठीक है, भारत भी इसका सदस्य है। और यहां पर बात करते हैं तो जो आपका पिछले साल हुआ था, ठीक है, पिछले साल जो आपका बच्चे 12th आपका WTO मीटिंग हुआ था, 12th आपका WTO मीटिंग हुआ था, वो जनेवा में हुआ था। वो कहां पर हुआ था आपका, वो जनेवा में हुआ था। यहां पर बात करते हैं तो बताइए WTO के लिए जो है भारतीय राजदूत कौन है, भारतीय राजदूत और आपके स्थायी प्रतिनिधि कौन है भारत की तरफ से, बताइए क्या नाम है उनका, क्या नाम है उनका। सोनू ये क्लास है, बैच नहीं है, क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है, ले सकते हैं। वेरी गुड इच्छित, क्या नाम है उनका बच्चे, ब्रजेंद्र नवनीत, क्या नाम है, पढ़ा था ना हमने पढ़ा था बच्चे ये ब्रजेंद्र नवनीत के बारे में। हमने पढ़ा था कि इनका जो कार्यकाल है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है ना। इनका इस साल रिटायरमेंट था, लेकिन इनको अगले साल जो है अब 2024 तक, मार्च 2024 तक इनका कार्यकाल जो है बढ़ाया जा चुका है। फरवरी में जब ये मीटिंग होगी आपकी, उसके बाद इनका जो है देखा जाएगा क्या करना है। तो यहां पर ब्रजेंद्र नवनीत जो है हमारे क्या है, WTO के लिए, विश्व व्यापार संगठन के लिए हमारे भारतीय राजदूत हैं, हमारे स्थायी प्रतिनिधि हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन के हिसाब से आपका आबू धाबी, ठीक। तो यहां पर सही जवाब है आपका बच्चे ऑप्शन सी आबू धाबी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए 11वें दौर की वार्ता जो है संपन्न की है। तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है बच्चे, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए आपका भारत ने अभी हाल ही में 11th राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो खत्म किए, 11वीं बार जो है बातचीत हुई है। इसी के लिए जो है पीयूष गोयल अभी एक देश गए थे, कौन से देश गए थे संदीप, ऐसे झूठ मत बोलो, देखो PDF सबको मिल रही है, सबके पास PDF है और इतनी आसान तरीके से PDF सबको मिल सकती है, सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है और सीधा PDF के पास। यस, यूके, करेक्ट आंसर क्या होगा, यूके बच्चे, यूके गए थे अभी पीयूष गोयल, हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जो है, अभी यूके गए थे, आपके विजिट पर थे, इसी चक्कर में थे। यहां पर बात करते हैं तो भारत और यूके के बीच में जो है आपका फ्री ट्रेड के लिए बातचीत जो है पिछले साल से ही चल रही है, इसका 11वां दौर जो है अभी संपन्न हुआ है, ठीक है बच्चे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं तो FTA क्या होता है कि जो हमारा लेन देन का काम है, हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है ना, उस पे अगर जो आपकी कुछ चीजें लगाई जाती हैं, जैसे आपका टैरिफ लगाया जाता है, कोटा लगाया जाता है, जो टैक्स लगाया जाता है, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो, है ना, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर क्या है, दोनों देश अपने सामानों में क्या है, टैक्सेस लगाते हैं। जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर इन सब चीजों में बच्चे छूट दी जाती है ना। मान लो यूके से कोई सामान आ रहा है, कुछ भी चीजें आ रही हैं, उस पर जो है काफी हैवी टैरिफ है, काफी हैवी टैक्स जो है उस पर लगा हुआ है, ठीक है। तो वो सामान जो है महंगा ही हुआ एकदम, और यहाँ पर हमारे पास अगर आएगा तो हमें भी वो क्या है, महंगे दामों पर मिलेगा, राइट। लेकिन अगर ये टैरिफ हट जाता है तो क्या है, वहां से सामान उसी रेट पर मिलेगा, हमें भी लगेगा कि हाँ सस्ता है, तो क्या है, ये व्यापार करने में और आसानी हो जाएगी। तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच में आपका एक पैक्ट जो है बच्चे साइन किया जाता है, ठीक है। आपका एक पैक्ट जो है साइन किया जाता है, जिसके तहत आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में जो भी बैरियर्स होते हैं, टैरिफ होता है, जैसे कोटा होता है, ये सब चीजों को हटाया जाता है, कम किया जाता है एक तरीके से अगर बात करते हैं तो, ठीक। तो ये भारत और यूके के बीच में बच्चे आपका FTA की बातचीत जो है अभी चल रही है। अभी फिर से जो है इस महीने के आखिर में होते होते हमें 12वां राउंड भी जो है इसका देखने को मिलेगा। देन विल सी कि क्या कंक्लूजन जो है इनकी मीटिंग से निकल कर आता है। वेरी गुड। ऋषि सुनक की बात करते हैं, बताइए कितने नंबर के आपके यूके के जो है ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूके के। हमें पता है कि ऋषि सुनक हैं, बताइए कौन से नंबर के हैं बताइए, ऋषि सुनक हैं, यस, कौन से नंबर के हैं। वेरी गुड ओम, बहुत अच्छे,
बहुत अच्छे, शाबाश। यहाँ पर बात करते हैं तो ऋषि सुनक जो है आपके यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, बिल्कुल सही है भाई। कौन से नंबर के हैं? 57th पीएम है यूके के, 57th पीएम है यूके के। तो ये वार्ता जो है भारत और आपके किसके बीच में हो रही है? आपके यूके के बीच में हो रही है, ठीक है। इसी के साथ साथ एफटीए के ऊपर बातचीत हुई है और दोनों देशों के बीच में व्यापार कैसे और बढ़ सकता है, निवेश कैसे दोनों देश एक दूसरे में कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, इसके बारे में भी बातचीत हुई है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, यूके। आगे आ जाते हैं, 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इसमें से कहां पर जो है अभी हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है किया गया है? क्लास होती है सार्थक रोज सुबह 11 बजे, मंडे टू फ्राइडे होती है, ठीक है। यस, तो यहां पर अगर बात करते हैं तो सही जवाब क्या होगा बच्चे आपका? ये हुआ है आपका कहां पर? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के खजुराहो में। मध्य प्रदेश के खजुराहो में जो है आपका 5th हेली समिट जो है हुआ है। यहां पर बात करते हैं तो किसने ऑर्गेनाइज करवाया है आपका? ये पवन हंस लिमिटेड, फिक्की और आपका नागर विमानन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बात करते हैं तो इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं बच्चे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा क्या है इस शिखर सम्मेलन का जो है उद्घाटन बच्चे किया गया है, उद्घाटन जो है वो किया गया है। और इसी के साथ साथ फिक्की जो है हमारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसका आयोजन जो है किया गया है। कहां पर? खजुराहो, मध्य प्रदेश में किया गया है, ठीक है। इसका एम क्या रहा है? इसी के साथ साथ यहां पर बच्चे उड़ान 5.2 जो है आपका लॉन्च किया गया है, इसमें लॉन्च्ड, इट वाज लॉन्च्ड इन दिस समिट। यहां पर बात करते हैं तो उड़ान क्या है? उड़ान की फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है बच्चे। ये आपका जो उड़ान स्कीम है ये लॉन्च किया गया है बहुत पहले। यहां पर बात करते हैं तो इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया है साल 2016 में, ठीक है। इसके तहत क्या है कि जो हमारे क्षेत्रीय इलाके हैं, जो हमारे बहुत ही रीजनल रूट्स हैं, वहां पर कनेक्टिविटी दी जाए, वहां पर भी लोगों को क्या है एयर ट्रैवल की सुविधा जो है वो दी जाए, है ना। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आप पहाड़ी इलाकों में चले जाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या है बहुत ही कम संख्या में एयरपोर्ट पहली बात तो मिलेंगे, है ना। और इतनी कम कनेक्टिविटी है, अगर किसी को एयर ट्रैवल करना है मान लो तो कर ही नहीं सकता, है ना। एयर ट्रैवल की बात करते हैं तो उसके अलग फायदे हैं। ऑफकोर्स आप कम टाइम में पहुंच सकते हैं, जल्दी पहुंच सकते हैं किसी को जाना है तो। लेकिन अगर हम हिली एरिया की अगर बात करते हैं तो वहां पर कनेक्टिविटी ही नहीं है, रूट्स ही नहीं है, तो प्लेन कहां से उड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये रूट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपके उड़ान स्कीम के तहत, ठीक है। ये कनेक्टिविटी जो है बनाई जाएगी ऐसी जगहों पर जहां पर एयर ट्रैवल की सुविधा बहुत ही कम है या ना के बराबर है, ठीक है। तो एयर ट्रैवल की सुविधा देने के लिए आपका ये उड़ान स्कीम लॉन्च की गई है। यहां पर बात करते हैं तो यहां पर भी इसका उद्देश्य इस समिट का यही रहा है कि जो आपके पहाड़ी इलाके हैं वहां पर क्या है उड़ान स्कीम को ज्यादा से ज्यादा लॉन्च किया जाए और कनेक्टिविटी जो है और ज्यादा बढ़ाई जाए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे आपका? ये जो 5वां हेली समिट हुआ है बच्चे, ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है आपका मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है। मध्य प्रदेश के आपके सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल। राजधानी क्या है? भोपाल। आगे आ जाते हैं, जस्टिस आलोक आराधे हैज टेकन oath as the chief justice of which state high court? न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? कौन से स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं आपके आलोक आराधे? वेरी गुड, सही जवाब क्या होगा बच्चे? यहां पर बात करते हैं तो ये आपके तेलंगाना के, कौन से राज्य के? तेलंगाना के जो है जस्टिस आलोक जो है आराधे आपके क्या बने हैं? चीफ जस्टिस बने हैं, ठीक है। इनकी बात करते हैं तो इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने उज्जल भुयन की जो है जगह ली है, उज्जल भुयन की जगह ली है। उज्जल भुयन की जगह ली है। उज्जल भुयन कौन है? अभी अभी हमने पढ़ा है कल परसों में, 2-3 दिन पहले। उज्जल भुयन कौन है? वेरी गुड, हैं कौन?
साईं हैं कौन उज्जवल भुयन? तेलंगाना के आपके बने हैं चीफ जस्टिस आलोक आराधे, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। और कौन है बच्चे, नहीं पता ना? इंसान है, शाबाश संकेत, यही तो जवाब चाहती थी मैं, इसी की तो तलाश थी बच्चे। उज्जवल भुयन, अभी हमने क्या पढ़ा था, आपके जो है 2 नए सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हैं क्या हैं, अपॉइंट किए गए थे आपके सुप्रीम कोर्ट में। हमने सुप्रीम कोर्ट का ये क्वेश्चन किया था कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है बच्चे कितनी होती है ना, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है सुप्रीम कोर्ट जजेस की, कितनी हो सकती है सुप्रीम कोर्ट जजेस की स्ट्रेंथ, कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है? वेरी गुड गोपीनाथ, कितनी हो सकती है? 34 हो सकती है, और अभी वर्तमान में जो है वो 32 चल रही है। तो उज्जवल भुयन जो है आपके सुप्रीम कोर्ट जज अभी हाल ही में बनाए गए हैं, और इनकी जगह जो है आपकी ली है आलोक आराधे ने, जो कि आपके तेलंगाना के क्या बने हैं, चीफ जस्टिस बने हैं, तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, है ना। अगर बच्चे चीफ जस्टिस की बात करते हैं अगर स्टेट हाई कोर्ट के लिए, तो इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? इनकी नियुक्ति भी आपके प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन यहां पर प्रेसिडेंट जो है पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और आपका उस राज्य के गवर्नर, उस राज्य के राज्यपाल से जो है बच्चे पहले कंसल्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ही प्रेसिडेंट जो है अपना फैसला लेता है कि हाँ इस व्यक्ति को इस राज्य के हाई कोर्ट का क्या है, चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है, ठीक है। यस, 34 बिल्कुल सही है। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो अभी वर्तमान में बच्चे हमारे पास, हमारे देश में कितने हाई कोर्ट हैं? हमारे पास 25 जो है हमारे पास अभी वर्तमान में हाई कोर्ट है, ठीक है। इसी के अलावा बच्चे गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में भी, गुजरात स्टेट हाई कोर्ट के भी क्या है आपके चीफ जस्टिस की नियुक्ति की गई है। इनकी चीफ जस्टिस कौन बनी है? इनकी चीफ जस्टिस बनी है आपकी सुनीता अग्रवाल। कौन बनी है बच्चे? आपकी सुनीता अग्रवाल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी तेलंगाना, ठीक है। ऑप्शन बी तेलंगाना बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे आ जाते हैं बच्चे आपका कल का होमवर्क। कल के होमवर्क की बात करते हैं तो कल आपसे क्या सवाल था कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाला 10वां क्रिकेटर जो है कौन बना है? तो बिल्कुल सही लिखा था। क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन सी विराट कोहली, है ना। इसके अलावा बच्चों ने बहुत सही जवाब दिया था कि आपका जो है ये चौथे, बिल्कुल करेक्ट दिया था, 4th आपके इंडियन प्लेयर है, चौथे इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने 500 मैच जो है खेलिए हैं। इस लिस्ट में अगर इस सूची में बात करती हूँ इस टॉप 10 में, तो नंबर 1 पर इस पोजीशन पर है, इस सूची में है बच्चे आपके सचिन तेंदुलकर, है ना। इस नंबर 1 पर है यहाँ पर आपके सचिन तेंदुलकर। ये जो है इन्होंने 664 मैचेस जो है बच्चे ये आपके खेल चुके हैं, ठीक है। वहीं पर इस सूची में 6ठे स्थान पर है आपके महेंद्र सिंह धोनी, 9वें स्थान पर हैं बच्चे आपके राहुल द्रविड़, और अब जो है आपके 10वें स्थान पर कौन आ गए हैं? विराट कोहली। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले आपके 10वें क्रिकेटर जो है बिल्कुल सही कौन बने हैं? आपके विराट कोहली बने हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट। तो ये आपका सिंपल सा आंसर था, विराट कोहली जो है आपके 10वें क्रिकेटर बने हैं 500 से भी ज्यादा, 500 मतलब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मैचेस खेलने वाले। चलिए, तो आपका आज का होमवर्क क्या है बच्चे? आपका आज का होमवर्क ये है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री का दर्जा हासिल किया है? विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर बिकेम द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर ओडिशा? इसमें से कौन से राज्य के मुख्यमंत्री जो है दूसरे सबसे ज्यादा सर्व करने वाले आपके सीएम बन गए हैं? ये आपसे पूछा है। इसका आंसर आप लोग करेंगे मुझे आज के कमेंट सेक्शन में, अभी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज के कमेंट सेक्शन में करेंगे, ये आपका होमवर्क है। थोड़ा सा और पढ़ेंगे और बताएंगे मुझे कि सबसे नंबर 1 पर कौन है, नंबर 3 पर कौन है। ये सब चीजें भी अगर आपको मिलती हैं तो आप मुझे जरूर आंसर करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो रिवीजन कर लेते हैं आपका फटाफट से। सबसे पहले आज हमने क्या पढ़ा कि भारत और अर्जेंटीना ने जो है आपका युवा शोधकर्ताओं के द्विपक्षीय आदान प्रदान के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत आपके यंग रिसर्चर्स का एक्सचेंज जो है भारत और अर्जेंटीना के बीच में देखा जाएगा। स्टार्टअप्स का भी एक्सचेंज देखा जाएगा, पर्टिकुलरली आपके 2 क्षेत्रों में, एक है आपका कृषि क्षेत्र और एक है आपका जैव वैज्ञानिकी, एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद बच्चे हमने पढ़ा कि आपका जो फाइनल मीटिंग हो रही है G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की, जो आज खत्म हो रही है, वो कहां पर हो रही है? आपकी चेन्नई में। इसकी पहली मीटिंग बच्चे कहां पर हुई थी? इसकी पहली मीटिंग हुई थी आपकी
गांधीनगर में। उसके बाद हमने पढ़ा है कि आपका गुजरात जो है वो पहला राज्य है जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च किया है 2022 से 27 के लिए, ठीक। और इसके अलावा भी हमने काफी चीजें जो है इसके बारे में पढ़ी क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद बच्चे हमने पढ़ा कि आपका अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना क्या है और इसे 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, अगले साल 30 जून 2024 तक जो है बच्चे इसे बढ़ा दिया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के बारे में। हमने जाना कि 1927 में आपकी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई थी और 1923 में पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट जो है वो किया गया था। इसी की याद में 23 जुलाई को आपका हर साल नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि नेशनल जियो साइंस अवार्ड जो है आपके दिए गए, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार आपके दिए गए द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 22 लोगों को जो है ये पुरस्कार आपके दिए गए, जिसमें से 2 आपकी महिलाएं थी। और बाकी जो 2 मेन आपके अवार्ड्स थे उसके बारे में भी हमने पढ़ा कि जो 2 मेन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं वो किस किस में दी गई है। आगे हमने इसके बाद पढ़ा है आपका, हमने अगले साल जो WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग होने वाली है उसके बारे में जाना कि उसके अध्यक्ष कौन है, भारत के जो है स्थायी प्रतिनिधि कौन है, WTO के बारे में जाना कितने सदस्य हैं, मुख्यालय कहां पर है, बेसिक चीजें जानी। और ये आपका जो समिट है, मीटिंग जो है कहां पर होने वाली है, ये आबू धाबी में होने वाली है, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने FTA के बारे में थोड़ा सा समझा कि क्या होता है और ये भारत और UK के बीच में जो है अभी इसके बीच इसको करने की जो है बातचीत चल रही है, ये हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमने पढ़ा आपका कि 5वां हेलीकॉप्टर और स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट, हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में आपका खजुराहो मध्य प्रदेश में जो है वो कहां पर खत्म हुआ है, ठीक। इसमें आपका उड़ान 5.2 स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। उसके बाद हमने पढ़ा कि आपके जस्टिस आलोक आर्धे जो हैं आपके कौन से राज्य हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, कौन से उच्च न्यायालय के आपके मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो करेक्ट आंसर था आपका उसमें तेलंगाना। 5.2, ठीक है, 5.2 याद रखना है, 5.0 नहीं, 5.2। उसके बाद बच्चे हमने पढ़ा कि आपका कल का होमवर्क हमने डिस्कस किया कि 10वें आपके क्रिकेटर जो है विराट कोहली हैं, जिन्होंने 500 मैचेस जो हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले हैं। इस सूची में आपके टॉप पर हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 664 मैचेस जो हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले हैं, ठीक। उसके बाद बच्चे आपका ये आज का होमवर्क है जिसमें आपको मुझे बताना है कॉमेंट करके कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री का दर्जा हासिल किया है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज के सेशन में इतना ही था। अब हम लोग जो है कल मिलेंगे। कल आपकी सुबह 11 बजे जो है क्लास होगी, सुबह 11 बजे जो है आपकी क्लास होगी, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे जो है आपकी मेरे साथ ही क्लासेस होती हैं, ठीक। चलिए बच्चे, तो आज के सेशन में इतना ही था। अपना होमवर्क करना ना भूलिएगा, अपने आंसर्स मुझे जरूर दीजिएगा, मैं वेट करूंगी। और आज के सेशन में इतना ही था। होपफुली आपको मजा आया होगा। कल के सेशन में मिलेंगे। टेक केयर, बाय।